स्टार व्यूज पहुंच चुका है वर्जीनिया में। अभी हम एक मतदान केंद्र पे हैं जहां मतदान हो रहा है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आके यहां मतदान कर रहे हैं, अपने अपने मन चाहा राष्ट्रपति को चुनने के मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर, पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए श्री पुनीत अहलूवालिया जी हैं, जो गवर्नर के तहत चुनाव लड़ चुके हैं, और चौधरी प्रताप सिंह जी हैं, जो इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के मैरीलैंड के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में किस तरीके की बातें हो रही हैं। राष्ट्रपति भवन में कमला हैरिस पहुंच रही हैं या ट्रंप साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अहलूवालिया जी, क्या मानना है कि रेड कारपेट इंतजार कर रहा है ट्रंप साहब का? देखिए सर, एक इंसान जो एक इलेक्शन हार गए थे उसके बाद फिर आए हैं और इतनी इतनी सपोर्ट के साथ आए हैं, और उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुके हैं, तो वो फिर भी खड़े हैं। तो आई बिलीव ही इज अनॉइंटेड बाय ऑलमाइटी गॉड टू कम एंड लीड अमेरिका एंड द वर्ल्ड टू अ बेटर एंड अ पीसफुल वर्ल्ड एंड अ सक्सेसफुल इकोनॉमी। तो हमें तो लग रहा है कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, और आपने देखा कि अर्ली वोटिंग से में भी हमारे रिपब्लिकन आए हैं, और आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि लोग रिपब्लिकन पार्टी के आ रहे हैं। और खासकर ये जो नॉर्दर्न वर्जीनिया एरिया है, खासकर डेमोक्रेटिक होल्ड है, क्योंकि वर्जीनिया इज अ ब्लू स्टेट। बट हमें पता लगा है कि डोर नॉकिंग हुई है। जो 2% वोटर होते हैं, जो कभी 1 या 2 बारी वोट करते हैं, वो भी बाहर आके वोट कर रहे हैं। So there is enthusiasm, there is excitement because of the economy, because of the immigration crisis, because of the international wars that are going on, जहाँ पे ना कमला हैरिस की लीडरशिप थी और बाइडेन की तो फेल्ड प्रेसिडेंसी सही है साथ में। चौधरी प्रताप सिंह जी, ये वर्जीनिया ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट का स्टेट है। इसके अलावा इसके आगे पीछे जो भी राज्य हैं, चाहे वो मेरीलैंड हो या फिलाडेल्फिया हो, ये सारे ब्लू स्टेट हैं, डेमोक्रेट्स का पकड़ है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि कैमला हैरिस राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रही हैं? हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो पहला कार्यकाल में 4 साल कर रहा है वो फेलियर रहे। उसके बाद इनको हार हार गए थे, और हारने के बाद जो बाइडेन साहब आए, बाइडेन साहब की हेल्थ का इशू आने के बाद में वो बैकअप कर गए। इस चुनाव से इस बार डेमोक्रेट ने कमला हरीश को चुना, और जो उनका हेल्थ इशू की वजह से कमला हरीश को मौका मिला है 4 साल के लिए। और अगर कमला हरीश जीतती है तो ये 8 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगी, और ट्रम्प साहब जीतते हैं तो केवल इनको 4 साल मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का लॉ है कि वो जो है 8 साल के बाद यहाँ प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। 4 साल ट्रम्प साहब रह चुके हैं, और 4 साल और प्रेसिडेंट बनने के लिए ये अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और रिपब्लिकन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो ट्रम्प साहब को ही इन्होंने रिपब्लिकन में कैंडिडेट चुना है। ये भी यहाँ की मजबूरी समझो, कुछ भी जो है। मगर कमला हरीश पहले कोई चॉइस नहीं थी, कमला हरीश को अचानक जो है यहाँ कैंडिडेट बनाया। अहलूवालिया साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पॉपुलर वोट जो पड़ रहे हैं उसमें नेक टू नेक चल रहा है, जो सर्वे दिखा रहे हैं। तो क्या ये स्विंग स्टेट जो आपके बाजू में है, पेंसिल्वानिया है, इसके अलावा मिशिगन है, जॉर्जिया है, इन सब राज्यों में क्या ट्रम्प साहब का कुछ मतदान होने वाला है उनके लिए? तो सबसे पहले मैं एक बड़ी बात कहूँगा, जो साहब ने कहा, एटलीस्ट रिपब्लिकन पार्टी में डिबेट की थी, वोटिंग हुई थी, जिसमें निक्की हेली, डिसेंटिस और बाकी और कैंडिडेट थे जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, उनको हरा के ट्रम्प साहब जीते थे। और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक, जो एक माफिया टाइप पार्टी है, उन्होंने एक पीछे जिताए प्रेसिडेंट को, जो बाइडेन साहब थे, उनको निकाल के बाहर फेंका और बोला कि ये अब बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, और ये काबिल नहीं है इसके। और उन्होंने बिना कोई इलेक्शन के कमला हैरिस को अनॉइंट किया, ना अपॉइंट किया, ना वोट हुई। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो पॉपुलर वोट, उसके बाद सारी मशीनरी लगी, पूरे एलिटिस्ट जो पैसे वाले हैं, मूवी स्टार है, वो सारे पैसे खाने शुरू कर दिए। फिर ये जो जो डेमोक्रेसी है, जो एक इलेक्शन है, वो रिपब्लिकन पार्टी लड़ी है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो एक तरह से उन्होंने अपॉइंट और अनॉइंट किया कमला हैरिस को एज अ पपेट, की जादू की रुझान कर, और ये पैसा तेरे पास है, जाके जीत। तभी तो वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि 3.5 साल से वो चुप करके बैठी थी। और रही बात पॉपुलर वोट की, सर हमारे कंट्री में पॉपुलर वोट के अलावा एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसके बेस पे प्रेसिडेंट बनता है। चाहे आपके पास ज़्यादा पॉपुलर वोट हो, जो कि फिलहाल ट्रम्प साहब के पास आएंगे, बट इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से 270 सीट, आपको 270 सीट चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि पेंसिल्वेनिया से, विच पेंसिल्वेनिया एंड स्पेशली केंट काउंटी जो है, जहाँ से अगर ट्रम्प साहब जीते, ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि क्या अमेरिका की जो जनता है वो पर्सनालिटी कट पे वोट दे रही है, ट्रम्प वर्सेस हैरिस,
या रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक, या दोनों के एजेंडे पे वोट दे रही है? आपको क्या लग रहा है कि पर्सनालिटी कल्ट पे अगर चुनाव होता है तो इसमें तो ट्रम्प साहब भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? हमारी सोच से बिल्कुल अलग है अमेरिका के लोगों की सोच। और अमेरिका के लोग बहुत ही सूझबूझ के साथ वोट देते हैं। और यहाँ आखिर तक नहीं पता लगता कि कौन की तरफ वोट दे रहा है। यहाँ जो है, यहाँ के लोग जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर वोट देते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं हम, हस्बैंड वाइफ भी यहाँ अलग अलग वोट देते हैं। यहाँ का एक ऐसा ट्रेडिशन है कि वोट देना, और यहाँ का जो है बहुत निष्पक्ष तरीके से अपने प्रेफरेंस चुनते हैं। हम दोनों को ही बधाई देते हैं। थोड़ी देर के बाद मालूम हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। जो भी जीते, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। अहलुवालिया जी, ये बताएं कि भारतवंशियों का मतदान किसके फेवर में जा रहा है? एक भारतवंशी महिला जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई है, जो आधा हिंदुस्तानी है आधा जमैका का है, या राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके लिए आज के तारीख में भारत में भी दुआएं हो रही हैं, मंदिरों में हवन किए जा रहे हैं और वहां से बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं? अगर ट्रंप यहाँ जीतते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसकी दिवाली हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। तो क्या ये सपना साकार होने वाला है? बिल्कुल सर, आप देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी शुरू से अंडर प्रेसिडेंट बुश ऑल्सो हैज ऑलवेज, हमेशा उन्होंने, रिपब्लिकन पार्टी ने भारत को सपोर्ट किया है। और भारत को जो अट्रैक्शन सबसे बड़ी है वो है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और उसके अलावा जो भारतीय अमेरिका में आए हैं उन्होंने बहुत तरक्की करी है। अब रही बात हमारे भारतीयों की वोट करने की, भारतीय इमोशनल होकर डेमोक्रेट वोट करते हैं, बट अगर रिपब्लिकन पार्टी के वैल्यू सिस्टम को देखें, टू पे लेस टैक्सेस, लेस गवर्नमेंट, मोर एंटरप्राइजिंग, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, तो वो रिपब्लिकन है। तो आई थिंक उस हिसाब से, और ये जो एक अच्छा गठबंधन हुआ है, जब मोदी साहब ने हाउडी मोदी किया था टेक्सास में, जहाँ पे ट्रम्प साहब आए थे, उसके बाद जो ज़्यादातर भारतीय हैं वो अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ आते हैं। आई बिलीव कि इस इलेक्शन में इश्यूज को देखते हुए जो समझदार हमारे भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नहीं, यूएस नागरिक है, विल वोट फॉर ट्रम्प लीडरशिप। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो भरतवंशी हैं, जो यहाँ कामकाजी लोग हैं, जो वर्क परमिट पर रह रहे हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए आ रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं? उनकी भावनाएं ट्रम्प साहब के साथ हैं या कमला हैरिस के साथ? ट्रम्प साहब ने पहले कार्यकाल में सबसे पहले भारतीयों को ही चोट मारी थी। जितने H1 वीजा वाले थे सबके कैंसिल करके बाहर भेज दिए थे। और जो इनको सबको मालूम है, यहाँ जितने भी लोग हैं, कि सबसे मार ज़्यादा पड़ी थी इंडियन को पड़ी थी, और फिर भी इंडियन को पड़ने वाली है। सब इनका धकोसलेबाजी है कि ये रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो है, ये किसी को सपोर्ट करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। रिपब्लिकन किसी को सपोर्ट नहीं करते। मोदी से ज़्यादा ट्रम्प झूठ बोलते हैं, और कभी ट्रम्प से ज़्यादा मोदी झूठ बोलते हैं। दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन यहाँ देखा जा सकता है। अहलुवालिया जी, अब लगभग सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट के बाद क्या भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे, या जो बाइडन के समय में था वही रहेगा? जिस तरीके से बाइडन का प्रशासन श्रीनगर में इंटरवेंशन की बात करता था, श्रीनगर की समस्याओं को सुलझाने की बात करता था, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्या विदेश नीति में कोई परिवर्तन आएगा? चाइना है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है, सब जगह अस्थिरता का वातावरण चल रहा है। तो अगर राष्ट्रपति ट्रंप बनते हैं तो क्या उनके विदेश नीति में किसी भी तरह की खलबली दिखेगी? तो आपको बेस्ट थिंग इज कि आपने देखा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और जो कमला हैरिस करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। वी हैव टू वॉर्स विच आर गोइंग ऑन, जो बहुत ही कंसर्न है। आपने ट्रम्प लीडरशिप में देखा था, तो बेसिकली उनका जो फिलॉसफी है, पीस टू स्ट्रेंथ, कि हम ताकतवर भी होंगे बट विल प्रमोट पीस। और उसी के दौरान आपने अरब अकॉर्ड देखा, आपने नॉर्थ कोरिया से इंगेजमेंट देखी, भारत से इंगेजमेंट देखी। रही बात भारतीय के इंटरनल इशूज की, आई बिलीव ये एक इंटरनल, इंडिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री, ये जो वहाँ के लोग हैं बहुत समझदार हैं। और वही, एज एन अमेरिकन, वी डू नॉट वांट टू टेल व्हाट द इंडियंस शुड डू इन देयर ओन कंट्री। हाँ, as a dost, as a miत्र, as allies, as friends, we can always advise. But right now, our biggest issue is China, the war in the Middle East, and also the war between Ukraine and China. I think India can play an important role to be an ally of the United States and work towards peace. That's the goal. चौधरी साहब, बस एक आखिरी सवाल आपसे। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अपने इस दम पे भारत दुनिया के तमाम देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आज भारत की जो नीति है वो स्वतंत्र नीति है, नॉन अलाइनमेंट की नीति नहीं है। भारत मजबूती के साथ अपने पक्ष को दुनिया में रख रहा है। आपको लग रहा है कि भारत प्रशासन
जो यूएस का होने वाला है उसका आगे कभी झुकेगा? जो यहाँ का जो है, जो आप कह रहे हैं कि भारत का जो है, जो अपना आप बता रहे हैं, ये जो होने वाला है, ये सब ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, मगर सच्चाई कुछ और भी है। इसके अलावा सच्चाई अच्छी नहीं पहुँचती जहाँ तक। और इस बात को हम देखते हुए कह सकते हैं कि अमेरिका के रिलेशन पाकिस्तान के बुश साहब के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। डेमोक्रेट आए तो उन्होंने अपने उसको विराम लगाया, और ये कॉमन होकर जो है अपना रोल प्ले करते हैं। ये डेमोक्रेट है जो कॉमन रोल प्ले करते हैं, इसके बाद अच्छा नहीं। हाँ, ये था स्टार व्यूज और वर्जीनिया से हम लोग बात कर रहे थे चुनाव पे, चुनाव प्रणाली पे, मतदान केंद्र से। आगे फिर हम चुनाव के बाद अब रिजल्ट आएगा उस पर पुनीत जी आपसे बात करेंगे, चौधरी साहब आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज के प्रोग्राम में आए, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद।